Hello everyone, welcome to our Disha Institute of Civil Services. So we are doing a Sarda Punjab series and this is our fourth lecture that is on Harappan civilization. हम अपना एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं ऑफ पंजाब. ओके, तो वो हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन. आपका साडा पंजाब का ये थर्ड चैप्टर है. ओके, थर्ड चैप्टर इज गोइंग ऑन और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है. ओके, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज पीरियड, जिसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. इससे पहले मैंने आपको चालकोलिथिक बहुत डिटेल में समझाई थी एंड देन आयरन एज. ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइमलाइन क्या रहेगा? 2500 बीसी से 1750 बीसी. अब मैंने आपको चालकोलिथिक का टाइम बताया था. क्या बताया था मैंने आपको चालकोलिथिक का? दैट इज 3000 बीसीई से 500 बीसीई और आयरन एज का है 1500 से 200. और हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका है 2500 से 1750 बीसी. इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी रही हैं, लिंक्ड हैं ये एक दूसरे के साथ. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाली सिविलाइजेशन किस टाइम पे. इस चीज़ के ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है कभी भी बन सकता है. सब इंस्पेक्टर वगैरह, कांस्टेबल हो गया, कोई भी नैब तहसीलदार, ये सब एग्जाम्स आने वाले हैं. वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है. तो ये सब एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड आ सकता है. इनके स्पेशली ये डेट से रिलेटेड, क्योंकि पंजाब वालों के एग्जाम्स में डेट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हिस्टोरिकल डेट्स को. ओके, सो आपको पता होना चाहिए 2500 बीसी से 1750 बीसी. अब ये जो सिविलाइजेशन है ये आर्यंस के पहले एग्जिस्ट करती थी पंजाब में. इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. जब आर्यंस आए थे उससे पहले की ये सिविलाइजेशन है. कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. अब ये हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है. कब हमें जो है इसके बारे में पता चला? तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसको जो है एक्सकवेट किया था पाकिस्तान में, वेस्ट पंजाब में. इसीलिए इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा पे एक्सकवेट किया था, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है. ठीक है. प्रोटो हिस्टोरिक साइट हड़प्पा थी एक वेस्ट पंजाब में, इस वजह से इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया गया. एक सिमिलर साइट 1922 में भी डिस्कवर की गई थी, दैट इज मोहनजोदाड़ो. सिंधु में की गई थी पाकिस्तान में बाय आर.डी. बनर्जी. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी साइट जो है डिस्कवर की गई और किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन, 1922 में मोहनजोदाड़ो बाय आर.डी. बनर्जी. ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारी. नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट साइट है हमारी सुटका गेंडोर. 100 माइल्स पे ये एक्सटेंड होती है नियर द शोर ऑफ अरेबियन सी. ये हम अभी आगे सारी साइट्स को देखते हैं. 300 माइल्स वेस्ट ऑफ कराची एंड टू द नेबरहुड ऑफ रूपनगर एट द सिवा हिल्स. ठीक है, ये सारी साइट्स हम आगे देखते हैं. और साइट्स हमारी कौन कौन सी हैं? सो इट इज चनहुदाड़ो, ये पाकिस्तान में. लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं इसके बारे में आपको कुछ एक फैक्ट्स भी बताती हूँ. देन कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, धौलावीरा जो 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज में. देन सुटका गेंडोर, सुरकोटड़ा, 7th रंगपुर गुजरात में. ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है. देन रोजदी एंड आलमगीरपुर, और भी बहुत सारी साइट्स हैं इनके अलावा भी. सो ये डिफरेंट साइट्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट करें और देखें इसको कौन सी साइट कहाँ पे है, कौन सी पाकिस्तान में है, कौन सी इंडिया में है, गुजरात में है. तो मोस्टली हमारा जो ये साइट्स लोकेटेड है हरियाणा पंजाब में लोकेटेड है, देन गुजरात में. ठीक है, और बाकी की जो है पाकिस्तान में है. अब देखो, जो हमारी सबसे ऊपर वाली साइट है दैट इज शोटुगाई, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है.
तो आपको क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नॉर्दर्न मोस्ट है, और जो हमारी सदर्न मोस्ट साइट है जो हमारी पाकिस्तान में पड़ती है, वैसे तो ऐसे नहीं पूछा जाता कि पाकिस्तान की साइट, बट हमारी इंडिया की जो सदर्न मोस्ट साइट है दैट इज दायमाबाद, ये होगी सदर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट में हमारे आ जाती है आलमगीरपुर, एंड वेस्टर्न में सुटका गेंडौर, वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न। ठीक है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। बाकी हड़प्पा सबसे पहले देखो कौन सी साइट आती है हमारी इधर से, अगर हम इसको क्रोनोलॉजी में देखें तो मंड, देन इधर से हमारी आती है राणा गुंडाई, देन हमारी आती है रहमान देरी, एंड देन हड़प्पा। ओके, हड़प्पा हमारी नॉर्दर्न मोस्ट साइट नहीं है, लेकिन यस इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1921 में। सो गुमला, दाबरकोट, राणा गुंडाई, मोहनजोदाड़ो, आमरी, आमरी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, बालाकोट, और ये बालाकोट वो नहीं है जिस पे स्ट्राइक की गई है, वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये हमारा कराची डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो हमारी गुजरात में कौन कौन सी साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो और मोस्टली ये पोर्ट वाली साइट है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। तो कौन कौन सी है, धोलावीरा, देसलपुर, नागेश्वर, कोंटासी, प्रभासपतन, रोजदी, पदरी एंड रंगपुर। 8 साइट्स हमारी गुजरात में हैं। ठीक है, उसके बाद पंजाब वाले रीजन में हमारे पास रोपड़ है, कालीबंगन हमारी राजस्थान में है। ठीक है, मंड हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, देन बनावली हरियाणा, भगवानपुरा हरियाणा। ठीक है, हुलास भालू, देन आलमगीरपुर, इधर फिर हमारी और आ जाती है फरमाना, मित्तल, मितलहाल, देन गनेरी वाला अगेन हमारा पाकिस्तान में, कोटडीजी पाकिस्तान, चन्हुदारो पाकिस्तान, सुरकोटड़ा पाकिस्तान, लोथल इज इन गुजरात, एंड भगतराव इज इन महाराष्ट्र, एंड दायमाबाद ऑल्सो इन महाराष्ट्र। तो ये सारी की सारी साइट्स आपको जो है पता होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको आगे अगली स्लाइड्स में बताती हूँ कि कौन सी साइट जो है कहाँ पे क्या है, हमें क्या मिला है। ओके, तो ये साइट्स ही हमारी आ जाती है, बट इससे पहले आपको ना हड़प्पा के बारे में कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देती हूँ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारा आ जाता है प्री हड़प्पा, जो कि 5500 से 3300 BCE में लोकेटेड है, और ये मेहरगढ़ वाली साइड पे ये वाली सिविलाइजेशन जो है हमें मिलती है, मेहरगढ़ में, जिसमें अर्ली फूड प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, देन अर्ली हड़प्पा, पहले प्री आ जाता है फिर अर्ली, वो हमारी आ जाती है 3300 से 2600। ठीक है, यहाँ पे टाउन प्लानिंग जो है शुरू हो जाती है, रूडिमेंट्री टाउन प्लानिंग, लाइक थोड़ी थोड़ी टाउन प्लानिंग जो है अर्ली हड़प्पा में शुरू की जाती है। फिर थर्ड पे आ जाती है हमारी मैच्योर हड़प्पा, ये हमारा फिर स्टार्ट होता है जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में टाइमलाइन बताई है, दैट इज 2600 से 1900 BCE। यहाँ पे हमारे वेल डेवलप्ड टाउन्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं, वेल बर्न्ड ब्रिक से घर बनाए जाते हैं मैच्योर हड़प्पा में। ठीक है, एंड नंबर 4 इज योर लेट हड़प्पन फेज, ये हमारा 1900 से 1300 BC तक जाता है। इसमें जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है हड़प्पा का। ठीक है, जो अर्बन ट्रेड्स हैं वो नोटिस किए जाते हैं, इनका डिके शुरू हो जाता है इस फेज में। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 4 फेजेस में इसको जो है डिवाइड किया गया है। और जो अर्ली हड़प्पा फेज है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूँ पंजाब से रिलेटेड, कि जो अर्ली हड़प्पा फेज है ना, ये हाकड़ा फेज भी इसको बोला जाता है, इससे रिलेटेड है। मतलब कि इस टाइम पे इस जगह के आसपास, ये जो घग्गर नदी है ना, इसके आसपास ये सेटलमेंट्स हुई थी, दैट इज घग्गर हाकरा वैली। तो
अगर आपको ये सारी साइट्स पूछी जाएं, जैसे बनावली हो गया, भगवानपुरा हो गया, हुलस हो गया, कालीबंगन, रोपड़, मांड, भालू, तो ये पूछा जा सकता है कि घग्गर हाकरा वैली में कौन कौन सी साइट्स लोकेटेड हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इस फेज से जो है ट्रांजिशन होती है रूरल से अर्बन लाइफ में, रूरल टू अर्बन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे वो साइट्स हैं आमरी, कोटडिजी, ये वाली साइट्स, ये हमारी इसी फेज की हैं। फिर आ जाती है हमारी मेच्योर हड़प्पा, जहाँ पे कालीबंगन आ जाता है। ठीक है, एंड देन लेट हड़प्पा, ये जो हमारी गुजरात वाली साइड्स है, ये लोथल एक्सकवेशन, लोथल की एक्सकवेशन हो गया, ये सारी हमारी जो है लेट हड़प्पा की साइड्स हैं इस जगह की। ओके, सो थोड़े बहुत और फैक्ट्स हैं जो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, आई टेल यू। तो वो क्या है कि हमारे जैसे लेट हड़प्पा में कुछ एक हमें कल्चर्स का पता चला है। जैसे लोथल की अगर हम बात करें, ठीक है, लोथल जो है लेट हड़प्पा में रिवील किया गया, और यहाँ पे मल्टीपल रीजनल कल्चर्स आए, जैसे कि ये कहीं नहीं आपको मिलेंगे और किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, इसको मैंने सर्च करके काफ़ी लिखा है। सो इट इज़ जुकार कल्चर, जो कि हमें सिंध में मिला। देन हमारा एक रंगपुर कल्चर है, जो कि ये देखो रंगपुर कहाँ पे, गुजरात में, और एक जुकार कल्चर जो कि हमारा कहाँ पर है, सिंध में। तो ये दोनों जो है लेट हड़प्पा के कल्चर हैं। ऑल्सो अलग अलग साइट्स हैं, जैसे कि पिराक, ये है बलूचिस्तान में। ओके, देन बलूचिस्तान पाकिस्तान में, देन दायमाबाद महाराष्ट्र में। एंड लार्जेस्ट लेट हड़प्पन साइट, लार्जेस्ट एंड लेट हड़प्पन साइट्स, उसमें हमारी आ जाती है कुडवाला, चोलिस्तान, देन कमज्यो, बेट द्वारका गुजरात में, एंड दायमाबाद, ये तीनों हमारी लेट हड़प्पन साइट है। बात ये नहीं होती कि उन्होंने आपको पूछना है कि लेट हड़प्पन कौन सी, आपको बस साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। या कई बार ये पूछ लें कि कौन सी साइट जो है कब आपकी कब रिवील हुई, एक्सकवेट हुई, तो वो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब हड़प्पा के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत पता करें, तो हड़प्पा जो है हमारा कहाँ पर है, रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, रावी। ठीक है, हड़प्पा इंडस पे लोकेटेड नहीं है, ये देखो हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन रावी। इंडस पे कौन सी साइट है हमारी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, इंडस पे। तो ये भी पता होना चाहिए। मोस्टली हम सबको लगता है कि हड़प्पा कहाँ पे है, इंडस पे है, नहीं, हड़प्पा जो है रावी पे है। ठीक है, इस टाइम पे सैंडस्टोन्स के घर होते थे, सीटाडेल होता था लोअर टाउन में। ठीक है, और हमें हड़प्पा में क्या क्या मिला है, ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी साडा पंजाब में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसमें लिख सकते हो, जैसे सीटाडेल। बाकी डिटेल में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में करवाऊंगी। ठीक है, सीटाडेल एंड लोअर टाउन, देन नेकेड बस्ट ऑफ मेल प्रीस्ट, ये हमें मिला है यहाँ पे। देन बुलॉक कार्ट्स, ये मिली हैं। हड़प्पा की बात कर रही हूँ मैं, ग्रेनरीज मिली हैं हमें हड़प्पा में। देन वर्जिन गॉडेस मिली हैं। ठीक है, देन ग्रिड प्लान्ड सिटी मिली है। ये सब जो है हमारी एक्सकवेशन है इन हड़प्पा। ठीक है, मैच्योर हड़प्पा की हम बात करें। देन कम्स योर मोहनजोदाड़ो, कौन सी रिवर पे है, कमेंट्स में बताओ या अपनी कॉपी पे लिखो। इंडस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, आर डी बैनर्जी ने 1922 में एक्सकवेट किया था, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन इज ग्रेट बाथ।
एक ग्रेनरी मिली है यहाँ पे, देन ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, ये मैंने PMFIS से मैप लिया था। जब मैंने सर्च किया तो मुझे वहाँ का ये मैप अच्छा लगा, तो यस, ये क्रेडिट गोज टू देम। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, देन सील मिली थी ऑफ पशुपति महादेवा, सील ऑफ पशुपति महादेवा। देन हमारा स्टीएटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन एंड पीस ऑफ वोवन क्लॉथ। तो ये सब हमारा जो है हमें कहाँ से मिला है, मोइनजोदड़ो। क्या क्या मिला है, ग्रेट बाथ ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो नेकेड बस्ट है मेल प्रीस्ट का वो हड़प्पा में मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें मोइनजोदड़ो में मिली है। देन सील मिली है पशुपति की, पशुपति महादेवा की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सील ऑफ पशुपति महादेव, ये अच्छे से लिख लेना, अपने बुक में लिख लो या नोट्स बना लो, जैसे आपको ठीक लगता है वो कर लेना। देन स्टीएटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, पीस ऑफ वोवन क्लोथ, ये सब हमें मिला है मोहनजोदाड़ो में। एंड हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। मैंने ना एक कोर्स और लॉन्च किया है, फ्री सीरीज है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की कुछ एक चीज़ें आएंगी, तो उसमें मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी बताऊंगी। बहुत जल्दी मैं उसको भी जो है लेके आने वाली हूँ, डेली का मैं एक टॉपिक डालती हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। ओके, सो दीज आर दी अदर इम्पोर्टेंट साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे ये स्पेसिफिकली पंजाब की साइट है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे रूपनगर रोपड़, ये सतलज रिवर पे है, किसने फाइंड किया, YD शर्मा ने। ठीक है, कब फाइंड किया, 1952-53 में। 2000 से 1500 BC की है। क्या क्या हमें यहाँ पे मिला है, सेमिटरी एक तो मिली है, बीड, बेंगल्स, वेयर, सील्स, ये सब मिला है। सो रूपनगर में YD शर्मा, रूपनगर है तो सतलज है। YD शर्मा ने फाइंड की कब, 1952 से 53 में। सेमिटरी मिली है हमें यहाँ पे, बीड्स मिली हैं, बेंगल्स मिली हैं, सील्स मिली हैं, ये सब मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कोटला निहंग खान, ये भी रूपनगर में ही हमें मिला है। देन डेरा माजरा, ये भी रूपनगर में मिला है। ठीक है, बारा, ये भी रूपनगर का है, लेट हड़प्पन का है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज रोहिरा, संगरूर में है। ठीक है, एक हमें यहाँ पे माउंड मिला है एट रोहिरा, 6 किलोमीटर का है फ्रॉम अहमदगढ़, और ये एक्सकवेट किया गया है, जो फॉलो करता है एंशियंट कोर्स ऑफ रिवर सतलुज। ठीक है, तो रोहिरा जो है इम्पोर्टेंट एक हमारी साइट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और ये फॉलो करता है एंशियंट कोर्स ऑफ रिवर सतलुज, यहाँ पे हमें एक माउंट मिला है। ठीक है, नंबर ऑफ बीड्स ऑफ स्टेयरटाइट टेराकोटा, बेंगल पीसेस ऑफ टेराकोटा, बोन्स स्टाइल, ये डिस्कवर की गई है। देन कम्स योर संघोल, ये फतेहगढ़ साहिब पे है। लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइंस डिस्कवर की गई हैं, पॉटरी मिली है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ आपको इसका पता होना चाहिए कहाँ पे है, संघोल इज इन फतेहगढ़ साहिब। देन सुन्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ये आगे भी आएगी, लुधियाना में है। यहाँ पे भी हमें एंशियंट माउंट मिला, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने यहाँ पे विजिट किया था 1878 से 79 के टाइम पे। सो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, सुनेट, अलेक्जेंडर ने विजिट किया था, यहाँ पे भी हमें माउंट मिला है, यानी ये लार्ज सिटी है एंशियंट टाइम्स की। बाकी सेम चीजें हैं, टेराकोटा फिगर और ये सब वहाँ पे डिस्कवर किया गया है। सो कौन कौन सी साइट्स होगी, रूपनगर इटसेल्फ YD शर्मा ने किया है डिस्कवर। देन कोटला निहंग खान, देन हमारा ढेर माजरा, बारा, ये सारी हमारी कहाँ पे है, रोपड़ में। फिर रोहिरा हमारा है फतेह संगरूर में, रोहिरा इज इन संगरूर, सेंगोल इज इन फतेहगढ़ साहिब, एंड सुन्नेट इज इन लुधियाना। तो ये आपको सारी साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी साइट्स मैंने आपको यहाँ पे वैसे भी बता दी थी, ये जो भी मैंने डिलीट किया उससे पहले। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने मैप बनाया ही इसलिए था ताकि हम इसको मार्क कर सकें यहाँ पे। तो लुधियाना में सुन्नेट कर लो मार्क,
रोपड़ में कौन कौन सी साइट्स मिली हैं? 4 मिली हैं। एक तो रूपनगर इटसेल्फ हम लिख देते हैं, याद रहेगा, YD शर्मा। देन और कौन कौन सी साइट है? दैट इज कोटला निहंग, खान, डेर माजरा। ये लिखा करो बार बार ताकि याद रहे, ठीक है। एंड 12। फिर संगरूर में हमें मिली है कौन सी? रोहिरा। फतेहगढ़ साहिब में हमें मिला है संघोल। एंड देन सुन्नट हमें मिली है लुधियाना में। रोहिरा इज इम्पॉर्टेंट संगरूर में। ये कहाँ पे है? फतेहगढ़ साहिब। ओके। ठीक है। और जो थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कालीबंगन वगैरह के बारे में, तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो अगर आपको मन है, नहीं तो आप इसको जो है आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे लोथल है, क्योंकि धोलावीरा के बारे में ना 2021 में क्वेश्चन आ चुका है और उसके बाद लोथल जो है न्यूज़ में भी रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। आर राव ने 1953 में फाइंड किया था। ये गुजरात में है और ये जो है हमारा भोगवा रिवर के ऊपर है। तो रिवर्स का भी पता होना चाहिए, भोगवा रिवर। और ये जो है फर्स्ट मैन्ड टाइडल पोर्ट है, फर्स्ट मैन्ड टाइडल पोर्ट। ठीक है। इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला है। देन वैसे मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोथल। देन यहाँ पे यस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ पे डबल बरियल मिला है। ठीक है। और पर्शियन एंड ईरानियन सील्स मिली हैं। इसका मतलब इनका वहाँ उनसे भी लिंक थे, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वाया लोथल क्योंकि ये एक पोर्ट था। ठीक है, पर्शिया और ईरान के लोगों के साथ। देन राइस हस्क मिला है। फायर ऑल्टर्स तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलेगा। एंड चेस प्लेइंग, तो आपको ये चीज़ पूछ सकते हैं कि चेस की एक्सकवेशन कहाँ पे हुई है, तो ये मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, आप ज़रूर इसको लिख लें। चेस प्लेइंग इंपॉर्टेंट है, डॉकयार्ड, मैनचेस्टर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड टाइडल पोर्ट और भोगवा रिवर। और ये ठीक है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद कर लोगे। ठीक है, तो ये आपकी साइट इटसेल्फ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक सिटी है चरनहुदारो जो कि पाकिस्तान में है। ये भी NG मजुमदर ने फाइंड की थी इन 1931। ठीक है, ये हमारी इंडस रिवर के ऊपर ही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि ये ओनली इंडस सिटी है जिसमें सीटाडेल नहीं है। नो सीटाडेल, इकलौती सिटी है ये जिसमें सीटाडेल नहीं है। और इस जगह पे हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं डॉग चेजिंग अ कैट। ठीक है, चरनहुदारो इंडस रिवर के ऊपर एक लौती सिटी है जहाँ पे सीटाडेल नहीं है और फुटप्रिंट्स मिले हैं डॉग चेजिंग अ कैट। देन एक आमरी है जो मैंने कहा था कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आमरी में ये भी एक तो NG मजुमदर जी ने फाइंड की है और यहाँ पे हमें एंटीलोप के एविडेंसेस मिले हैं। अगर वो पूछे कि कहाँ पे मिले हैं तो आमरी पे मिले हैं हमें एंटीलोप के एविडेंस। कौन सी रिवर के ऊपर? अगेन इंडस रिवर के ऊपर ही है। देन योर कालीबंगन, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट साइट्स है, बाकी की तो नहीं मैं अभी ये करवा रही हूँ, बट यस जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो कालीबंगन इसलिए क्योंकि ये घग्गर रिवर के ऊपर है और कहीं ना कहीं ये जो है
हमारी न्यूज़ में भी है बिकॉज ऑफ फ्लड्स, घग्गर रिवर। ठीक है, और यहाँ पे हमें कैमल के बोन्स मिले हैं एंड वुडन प्लॉ मिला है। प्लॉ, वुडन मतलब कि आप लगा लो कि प्लॉ फील्ड मिली है, वुडन प्लॉ कालीबंगन में। ठीक है, और एक साइट और मैं आपको करवा देती हूँ, वो है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हमारी एक और साइट जो है वो है धोलावीरा। ये हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो तीन हमारी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया था। उससे पहले मैंने आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया है। ये किसने फाइंड की? RS बिष्ट ने 1985 में। कौन सी रिवर के ऊपर है? लूनी रिवर के ऊपर है। ठीक है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ये सब है। मतलब वाटर रिजर्वेयर हो गया, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम हो गया, ये सब हमें यहाँ पे मिला है। और लार्जेस्ट साइट ऑफ वेल एंड बाथ। ठीक है, और लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ यूज की गई है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो कि यूज की गई है फॉर सिविल पर्पस। तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको ये सारे पॉइंट्स दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि कौन सी जगह पे है। या धोलावीरा से रिलेटेड जैसे यहाँ पे हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो इसमें से चूज करो कि कौन कौन सी धोलावीरा में मिली हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है आ सकता है, या किसी भी और सिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। रोपड़ में अब हमें क्या क्या मिला है? ये तो SS रूपनगर वॉज बाय YD शर्मा, और रोपड़ की अगर हम बात करें तो SS तलवाड़ इज ऑल्सो देयर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नाम आ जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। हमें पता सतलज रिवर पे है। यहाँ पे हमें मिला क्या है? बरिंग डॉग विद मास्टर रेक्टेंगुलर ब्रेक। ये रोपड़ की बात हो रही है, और ये फर्स्ट साइट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कवर की गई थी। ठीक है, so this was about your Harappan sites. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमिंग ऑफ आर्यंस। आर्यंस जो इंडिया में आए हैं वो आए हैं 1500 BC में। ओके, 1500 BC में जो है हमारे आर्यंस इंडिया में आए हैं, हिंदुस्तान में। और कहते हैं कि ये माना जाता है कि वो पंजाब प्लेन से नॉर्थ वेस्ट के आए हैं। ये देखो मैंने आपको शो भी किया हुआ है, आप यहाँ से दे सकते हैं। हिंदू कुश के रीजन से ये सारा आर्यन इन्वेजन वाला रीजन है। तो पंजाब के इस हिस्से से उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है जाने लग गए थे। ठीक है, कहा जाता है कि ये लोग जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। वैदिक पीरियड इसको हम बोलते हैं, कमिंग ऑफ आर्यंस को वैदिक पीरियड से जो है कहा जाता है। और वैदिक पीरियड भी अर्ली और लेट वैदिक पीरियड में डिवाइड किया गया है, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आर्यंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये पंजाब प्लेन्स में सेटल हो गए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपने कैसल मेंशंस नहीं बनाए थे। विलेज सेटलमेंट्स जरूर यहाँ पे जो है बनाई गई थी। मतलब कहा जाए कि यहाँ पे आर्यंस बड़े बड़े मेंशन में रहने लग गए थे, नहीं। पंजाब प्लेन से वो एंटर किए थे और यहाँ पे उन्होंने सिंपल विलेज सेटलमेंट्स ही बनाई थी। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है कि ऋग्वेदा में, जो कि हमारी फेमस बुक है, ये आर्यंस की बिलीव टू हैव कंपोज्ड बाय सीयर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब। ये कहा जाता है कि आर्यंस ने ही ये बुक कंपोज की है ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ठीक है,
देन बिसाइड्स वेदास आर्यन पीरियड में, ड्यूरिंग द आर्यन पीरियड रामायणा, ये जितने भी एपिक्स हैं, महाभारता, भगवद गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स मानी गई हैं विच वर कंपोज, और बिलीव किया जाता है द मदर ऑफ लॉर्ड रामा, द ग्रेट हीरो ऑफ रामायणा, ही बिलोंग्स टू पंजाब। इन किताब आर्यन पीरियड में जब हमारी ये सारी चीज़ें हुई थी, वेदास के अलावा इन किताबों में भी, ये होली बुक्स में भी मेंशन किया गया है कि जो लॉर्ड रामा के माता जी हैं वो भी पंजाब को ही बिलोंग करते थे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो दसम ग्रंथ को कनेक्ट किया है विद गुराम इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट, जो कि बर्थ प्लेस थी माता कौशल्या की, दैट इज मदर ऑफ लॉर्ड रामा, उसको भी कनेक्ट किया गया है। मैं आपको सिखिज्म के बारे में सारा ये दसम ग्रंथ और ये सब इनके बारे में हम सिखिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ में कनेक्ट किया है गुरम को विद द बर्थ प्लेस ऑफ माता कौशल्या, दैट इज मदर ऑफ लॉर्ड रामा, जो कि गुरम प्लेस कहाँ है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। ओके। तो आर्यन पीरियड में द ग्रेट पार्ट ऑफ पंजाब वाज पार्सल्ड आउट इनटू अ नंबर ऑफ रिपब्लिक्स लाइक त्रिगर्तास, कुटुतास, कुनिंदास, यज्ञियास एंड मालवास। मतलब कि जो पंजाब का हिस्सा है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग रिपब्लिक्स थे, मतलब अलग अलग रिपब्लिक्स हम सबको पता है, आज़ाद आज़ाद एरियाज। तो वो एरियाज थे त्रिगर्तास, कुटुतास, कुनिंदास, यज्ञियास, मालवास, इस तरह से। तो ये सारे क्या थे, हमारे ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, और कॉइन्स हमें मिले हैं ऑफ द अबव ट्राइबल रिपब्लिक्स। इनके अपने अपने कॉइन्स भी थे। आर्यंस के टाइम की बात हो रही है ये। ठीक है। अब वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोस्ट एंड मोस्ट सुपरफ्लुअस रिचुअल्स। हाँ, काफी सारे रिचुअल्स यहाँ पे जरूर होते थे। ठीक है। एंड जो लोग हैं पंजाब के, दे वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। ठीक है। सो ये हमारे आर्यंस के आने का, आर्यन इन्वेजन का ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, और इस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान में माइग्रेट हो गए। ये देखो, ये भी उन्हीं की ही माइग्रेशन का एक पार्ट है। ऑल्सो ये माना जाता है, अगेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि अर्ली वैदिक आर्यंस जो हैं वो रहते थे सप्त सिंधु के पास। ये जो एरिया है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब उसके पास रहते थे। कौन कौन सी है, जैसे सिंधु होगी जिसको इंडस बोला जाता है, देन हमारी झेलम को वितस्ता, ये आ सकता है। ठीक है। ये आ चुके हैं और आ सकते हैं जो नहीं आए, झेलम को वितस्ता बोला जाता है। देन अस्किनी बोला जाता है चेनाब को, ये नाम पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इन रिवर्स के थे। पारुशिनी, रावी को, विपास विपाशा ब्यास को, एंड सुतरुदी सतलज को। ऑल्सो देर इज वन मोर रिवर दैट इज सरस्वती, जो कि घाघर हाकरा वैली में थी। रिवर ऑक्सस भी इसको कहा जाता है अफगानिस्तान में। ये बड़े छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, बहुत सर्च करने के बाद मिलते हैं, आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो ज़रूर इसको जो है आप लिखें अपनी कॉपीज में, और उसके अलावा आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, क्लास ले रही हूँ, करती हूँ। और ग्रेजुअली ये लोग जो है ईस्टवर्ड मूव कर गए, और इन्होंने जो है, जैसे देखो ईस्टवर्ड मूव कर गए, और यहाँ पे इन्होंने कोसाला वाला रीजन को जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, दैट इज नॉर्थ ऑफ बिहार। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर कमिंग ऑफ आर्यंस। सो our नेक्स्ट टॉपिक इज पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। अब पर्शिया और ग्रीक लोग भी हमारे पंजाब में आए थे, और पंजाब जो है फ्रीक्वेंटली लोगों ने अटैक किया है पंजाब के ऊपर।
पर्शियंस अटैक्स हुए हैं। तो डेरियस इज बिलीव टू हैव ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ पंजाब, लेकिन जो किंग गुस्तस है उसने 516 बीसी में कहा जाता है कि पूरा का पूरा पंजाब जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। तो डेरियस एंड गुस्तास तो बोल लो जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, इन्होंने ऑक्यूपाई किए थे कुछ एक पार्ट्स और इन्होंने कंप्लीट इन्वेड कर लिया था। ठीक है। अब पर्शियन एम्पायर का पंजाब जो है वन ऑफ द वेल्थिएस्ट प्रोविंस भी माना गया है। ठीक है। तो जो ग्रीक रूलर है एलेक्जेंडर, उन्होंने इन्वेड किया था पंजाब को, जो कि लास्ट प्रोविंस था पर्शियन एम्पायर का 321 बीसी में। तो ग्रीक एलेक्जेंडर ने भी पंजाब को इन्वेड किया था और काफी सारे चीफ जो थे इस प्रोविंस के, उन्होंने एलेक्जेंडर को जो है सबमिट कर दिया था विदाउट रेजिस्टेंस, मतलब उन्होंने लड़ाई तक नहीं की थी एलेक्जेंडर के आगे और डायरेक्टली जो है सरेंडर कर दिया था एलेक्जेंडर के आगे। लेकिन एक राजा था जिसका नाम था पोरस, दैट इज किंग ऑफ बिथीन, एंड ही रिफ्यूज टू सबमिट टू एलेक्जेंडर्स अथॉरिटी। तो एक बैटल हुई इन दोनों के बीच में बिटवीन माइटी ग्रीक एंड द स्मॉल बट डिटरमिन्ड आर्मी ऑफ पोरस। तो क्या नतीजा हुआ कि पोरस जो है लॉस तो कर गए, लेकिन आगे सुनो क्या होता है कि एलेक्जेंडर ने फिर पोरस को पूछा कि अब बताओ आपके साथ कैसे सलूक किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया उसी तरह से जिस तरह से एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करता है, द सेम वे द किंग ट्रीट अनदर किंग, सेड पोरस। तो उसके करेज और जीनियस को देख के एलेक्जेंडर ने उसका किंगडम तो वापस किया ही किया, साथ में उसको अपने चीफटन्स के किंग में ऐड कर लिया, शामिल कर लिया अपने ही एक किंगडम में। ठीक है। तो ये हमारी पोरस और एलेक्जेंडर की हिस्टोरिकल स्टोरी है। तो अब कॉन्कर करके रीजन एलेक्जेंडर ने दो सिटीज में एस्टैब्लिश, दो सिटीज जहाँ पे वो सेटल हो गए, अपनी आर्मी को उन्होंने सेटल किया। तो ये जो सिटीज है ये इंडो ग्रीक रूल के अंडर आ गई जब एलेक्जेंडर का डिपार्चर हुआ। ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी हमारी डायनेस्टीज थी, सेलुसिड एंड बैक्ट्रियन। तो अभी तक हमने पर्शियन ग्रीक का इन्वेजन देखा, पर्शियन आए, ग्रीक लोग आए, अगली कौन सी थी, सेल्यूसिड एंड बैक्ट्रियन। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आर्यंस आए, फिर पर्शियंस ग्रीक आए, फिर सेलुसिड बैक्ट्रियन। ठीक है। अब इन्वेजन ऑफ पंजाब बाय फॉरेनर्स, अब इनके साथ डायरेक्ट इन्वेजन होते रहते थे, तो पंजाब को जो है काफी काफी क्लोज कांटेक्ट में आ गया वेस्टर्न कंट्री से। अब कांटेक्ट में आया तो ऑब्वियसली ट्रेड भी शुरू होएगा, कम्युनिकेशन भी शुरू होएगा वेस्टर्न की कंट्रीज के साथ, तो वो सब जो है स्टार्ट हो गया। जब ये शुरू हुआ तो अलग अलग लोग यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ से अलग अलग लोग वहां जाएंगे, तो फ्यूजन ऑफ कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे देखा गया। फॉरेन इन्वेजन का एक इफेक्ट जो है फ्यूजन ऑफ कल्चर भी रहा। तो ग्रीक स्कॉलर्स ने फिलॉसफी सीखी, रिलीजन सीखा इंडियन से, और इंडियंस ने इन रिटर्न किस तरह से कॉइन बनाए जाते हैं, आर्ट, एस्ट्रोनॉमी, ये सब जो है ग्रीक लोगों से सीखा। तो ग्रीक टाइप कॉइन्स, वेरियस ग्रीक टाइप कॉइन्स ये भी फाउंड की गए हैं पंजाब में एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्सकवेशंस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रीक इन्वेजन। ये देखो यहाँ से हमारा, सो मोस्टली जितनी भी इन्वेजन हुई है ना, जो रास्ता रहा है वो पंजाब के थ्रू ही रहा है। तो ये एक मैप है ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया हिंदू कुश के आसपास, इधर से ये लोग जो है पंजाब में एंटर करते थे, हिंदुस्तान में एंटर करते थे थ्रू पंजाब। ओके, अब पंजाब अंडर मौर्यस। सो मौर्यन रूल जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल भी माना गया है। वैसे तो हिस्ट्री का हर रूल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर रूल में कुछ ना कुछ मिलता है। सो या पंजाब अंडर मौर्यंस। तो मौर्यन एम्पायर जो है 4th सेंचुरी में, बीसी में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 4th सेंचुरी तब बना था। ठीक है। और ये फर्स्ट एम्पायर था इन द हिस्ट्री, इन द इंडियन हिस्ट्री, जो पूरा का पूरा
एम्पायर बना है, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एम्पायर। ठीक है। फॉरेन डिनोमिनेशन के बाद इंडिया में जो है आए थे हमारे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टेट्समैन ऑफ इंडिया फॉरेन डिनोमिनेशन के बाद उस दौरान। ठीक है। अब ये चाणक्य ने यंग चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इंस्पायर किया था कि पंजाब को जो है फॉरेन इन्वेजन से फ्री किया जाए, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया एक पावरफुल एम्पायर इंडिया में। ठीक है। चाणक्य ने इंस्पायर किया इनको, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर डी थ्रोन कर दिया जो लास्ट नंदा रूलर था मगध का। मगध भी एक डायनेस्टी थी, महाजनपद काफी सारे हमारे 16 महाजनपद से जो आए थे उसमें से सिर्फ एक मगध ही रह गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा नंदा उनको रूल करते थे और उसके लास्ट रूलर को डी थ्रोन कर दिया था जिसका नाम था धननंदा। ठीक है। और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था पाटलिपुत्र विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर दैट इज चाणक्य। ओके, सो यहाँ से हमारा जो है मॉडर्न एम्पायर का रूल जो है स्टार्ट हुआ। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किसको डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है आए थे, किसको उन्होंने डिथ्रोन किया था। ठीक है। और इन्होंने सेलिकस निकेटर को, जो कि कमांडर थे अलेक्जेंडर के, उनको भी डिफीट किया और ऑक्यूपाई किया लार्ज एरिया ऑफ अफगानिस्तान, जिसको इस एरिया को मॉडर्न पंजाब भी कहा जाता है। वॉज इंक्लूडेड इन द लार्जर प्रोविंस ऑफ गंधारा, जिसकी कैपिटल रही है तक्षशिला। Okay, the area known as modern Punjab was included in the larger province of Gandhar, जिसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य उनके सन बिंदुसार आए थे। ठीक है। एंड बिंदुसार ही वाज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट किसका था? मकाली घोसाल का। छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो पता होने चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन फॉलोवर थे, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। एंड अशोका, जो कि गवर्नर बना दिया गया था गंधार प्रोविंस का, जिसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। एंड अशोका वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। Ashoka succeeded Buddhism and was undoubtedly the most illustrious emperor of India, जिन्होंने पूरे एम्पायर को अफगानिस्तान से लेके मैसूर तक एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है। इन्होंने कलिंगा वार फॉर्ट की कब? 261 बीसी में, जिसमें काफी लार्ज नंबर में लोग जो है मारे गए थे, इंजर हो गए थे। और ये प्रूव हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट था अशोका की करियर का, क्योंकि इस वॉर के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, अपसेट हो गए थे इतने लोगों को मरते हुए देख। तो इस वॉर के बाद जो है वो फॉलोवर बन गए बुद्धिज्म के, और उन्होंने अच्छे अच्छे काम करने जो है शुरू कर दिए। ठीक है। जो पॉलिसी है बैरी घोषा की, क्योंकि धर्म घोषा आ गया था, तो पॉलिसी ऑफ बैरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय धर्म घोषा। उन्होंने हंटिंग छोड़ दी थी, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ये सब छोड़ दिया था। एंड ही डाइड इन 232 बीसी। तो कलिंग वॉर कब हुई थी? 261 में, एंड ही डाइड इन 232। ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ बैरी घोषा किसकी है? मौर्य की, अशोका की। किलिंग, ये सब लड़ाई, वॉर, ये सब तो धर्म घोषा, जिसमें धर्म आ जाता है। हंटिंग भी नहीं होती है, किलिंग ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हम रोक देते हैं। ओके, सो ये देखो मॉडर्न एम्पायर हमारा अफगानिस्तान से लेके नीचे मैसूर तक एक्सटेंड होता है। ये हमारा कलिंग है। और यहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज तमरालिप्टी पोर्ट। ये देखो इसका ट्रेड ऐसे होता है तक्षशिला से लेके बुसीफेला, देन निकाया, देन पाटलिपुत्र। वंग कहाँ पे है? ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। देन दक्षिण पथ, या इसको बोला जाता है। ठीक है। तमरालिप्ती हमारी कहाँ पे आ जाती है? वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। कलिंगा इधर आ गया। तो यहाँ तक जो है हमारा अशोका का रूल था। ये जो हमारी ये टेरिटरी है, टेरिटरी सीडेड टू चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेलिकस आफ्टर वॉर ट्रीटी। वॉर ट्रीटी के बाद उन्होंने सेलिकस से ये टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य ने ले ली थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को ये टेरिटरी, ये वाली जो सारी ये गेन की उन्होंने।
देन ये बिंदुसार की टेरिटरी है जो साउथ की है, और ये जो है ये रॉयल रोड बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? तक्षशिला से तमरा लिप्टी पोर्ट। अब आपको तमरा लिप्टी पोर्ट का भी पता लग गया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है प्लीज। ओके, अब यहाँ पे ये जो इन्होंने ये वाले पॉइंट्स बताए हैं ये सारे एडिक्ट्स हैं अशोका के। जैसे अवंती अब हमारा एक महाजनपद था, ठीक है, ये सारे एडिक्ट्स हैं अशोका के। यहाँ पे पिलर्स हैं जो हम इन फ्यूचर किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। मौर्य का रूल आई थिंक मैंने, हाँ हमने कर तो लिया, यस ये था ना। नेक्स्ट, पंजाब अंडर शुंगास, ग्रीक, शाकास, पार्थियंस एंड कुशान्स, इन सब के अंडर पंजाब का क्या रूल रहा है? सो पुष्य सबसे पहले आ जाती है हमारी शुंग डायनेस्टी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर जिसका नाम था बृहद्रथ, तो उनका कमांडर था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अब जब ये आए, शुंग डायनेस्टी आई, इसकी कैपिटल हमारी थी विदिशा में। थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे भी बताती रहूंगी, ठीक है। शुंगा की कैपिटल कहाँ थी? विदिशा में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कमांडर थे। लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? बृहद्रथ, उनके कमांडर थे। उनसे इन्होंने पॉलिटिकल पावर ले ली थी मौर्यस की, और इन्होंने शुंग डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश कर दी थी इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, एंड लार्ज एरिया ऑफ पंजाब वाज पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो ये भी आ सकता है कि शुंगा का पंजाब पार्ट था या नहीं था, सो था, पुष्यमित्र शुंग ने ले लिया था। शुंग की कैपिटल हमारी कहाँ थी? विदिशा में। एंड पुष्यमित्र शुंग ही वाज अ फॉलोवर ऑफ ब्राह्मणिज्म। ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, Then, northwestern India में the Mauryas were succeeded by a number of ruling dynasties from Central Asia like Greek, Shaka, Parthians and Kushans. फिर शुंग के बाद ये लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, मौर्य के बाद काफी रूलिंग डायनेस्टी सेंट्रल एशिया से आई। तो उनका क्रोनोलॉजी ये है कि पहले ग्रीक्स आए, फिर शाखास, फिर पार्थियंस एंड देन कुशान्स। ठीक है, अब ग्रीक ने अपना रिन्यू किया वॉरलाइक एक्टिविटीज और पंजाब का मेजर हिस्सा उन्होंने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। जो फेमस रूलर हमारा ग्रीक का आता है दैट इज किंग मिलिंदा या फिर मिनेंदर, मिनेंदर बोला जाता है, जिन्होंने इन्वेड किया पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, ग्रीक का रूलर था मिनेंदर, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग को इन्वेड किया, शुंग डायनेस्टी को, और ग्रीक रूल यहाँ पे जो है स्टैब्लिश हो गया। और ग्रीक्स जो है फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया, कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। ओके, शुंगा के बाद कौन आया फिर? ग्रीक्स। ग्रीक का रूलर कौन सा था? मिनेंदर, मिलिंदा भी इसको बोलते हैं। ग्रीक कॉइन्स इन्होंने लेकर आए। ग्रीक को फिर किसने रिप्लेस कर दिया? शाकास। क्रोनोलॉजी पे जाना, क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, फिर शाकास आए और they controlled much larger part of India than Greeks did, and Punjab was one of the 5 seats of power of Shakas, जिसमें तक्षशिला जो है इनकी कैपिटल भी रही। इन्होंने कहते हैं ग्रीक से काफी बड़ा हिस्सा इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और पंजाब जो है वन ऑफ द 5 सीट्स थी शाकास की, जिसमें तक्षशिला उसकी जो है एक कैपिटल थी। ओके, अब शाकास को जो है पार्थियंस ने भी रिप्लेस किया था, ग्रीक्स ने तो किया था कुछ एक जगह से, पार्थियंस ने भी रिप्लेस किया था, जो कि ईरान से आए थे, ईरान में रहते थे और बाद में इंडिया में मूव कर गए। तो पार्थियन किंग गोंडोफर्नस था, जिसने काफी लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स और कॉइन मोल्ड्स को जो है इशू किया था एंड डिस्कवर किए गए। मैंने आपको सोनेट बताया था, कहाँ बताया था मुझे बताओगे? 1 मिनट में याद करो। सुन्नेट और रोहिरा, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है, सुन्नेट इन लुधियाना एंड रोहिरा इन संगरूर। दैट इज व्हाई मैं आपको कह रही हूँ कि पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन साइट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्कवर किए गए। किसने डिस्कवर किए? पार्थियंस ने। ओके, सो
यहाँ जो पार्थियन है ना, उनकी एक इंस्क्रिप्शन भी है, आप लिख लो इसको भी। इनकी इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है तख्त ए बाही। पेशावर से इसको जो है फाइंड किया था, रिकवर किया गया था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये रूल करते थे। इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया था कि ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एरिया पे रूल करते थे। और ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में है? तख्त ए बाही, पेशावर में हमें मिली है। ये पार्थियंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। शाकास का फाउंडर कौन था? माउइस। इनको सिंथियंस भी बोलते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंथियास सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, तक्षशिला के आसपास, और मथुरा गुजरात के आसपास इनकी जो है टेरिटरी वहां तक रहती थी। और हाँ, एक शाकास का ना एक बहुत फेमस रूलर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, दैट इज रुद्रदमन। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। मोस्ट फेमस रूलर है। इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शना लेक को, ठीक है। सुदर्शना लेक मुगल्स ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। नो, मुगल्स तो बाद में आए हैं, बट यस ही रिपेयर्ड, आई विल चेक इट किसने किया था, बट या ही रिपेयर्ड सुदर्शना लेक, ठीक है। Now, Parthians were followed by Kushans and they expanded the empire to lower Indus basin and upper and middle Gangetic basin. Kushans का जो फेमस रूलर है वो है कनिष्क। कनिष्क was a great Kushan king who is attributed to the foundation of Saka era. तो साका era of 78 AD ये किसने फाइंड किया है? कनिष्क ने, ठीक है। एंड कुशान दे वर द फर्स्ट रूलर्स जिसने इशू किया है गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। कनिष्क वही है जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको, मतलब उसके ये चेयरमैन थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के कनिष्क। कश्मीर में हुई थी वो काउंसिल, तो इसका मतलब ये भी किसके फॉलोवर थे? बुद्धिज्म के, कुशान के रूलर, ठीक है। कुशान रूलर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी एविडेंटली मेंटेन्ड एक्टिव ट्रेड कम्युनिकेशन विद रोमन एम्पायर। द इंपोर्टेड रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन पंजाब, काबुल एंड नेबरिंग टेरिटरीज, ठीक है। यहां तक समझ में आई? साका एरा कनिष्क ने फाइंड किया है। सो ये है हमारे कुशान का सारा एम्पायर। ये बंद। Now, next is Punjab under Gupta age. गुप्ता एज के टाइम पे पंजाब का क्या था? अब कुशान्स के बाद जो पावर में आए देवर गुप्ता, देवर द इम्पोर्टेंट रूलर्स जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को जो है रूल किया है। और इनके बाद हमारे आ जाते हैं गुप्तास। गुप्तास का जो फाउंडर है उनका नाम है सिरी गुप्ता। क्या नाम है उनका? सिरी गुप्ता। एंड ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडर थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था। साका एरा किसने शुरू किया था? कुशान्स ने, दैट इज कनिष्क ने। साका एरा ऑफ 78 एडी। और गुप्ता एरा चंद्रगुप्त ने शुरू किया 319 से 320 एडी, ठीक है। And he was succeeded by his son Samudragupta. The Gupta kingdom was enlarged enormously by him. इन्होंने गुप्ता पीरियड को काफी बड़े स्केल पर ले गए थे और इन्होंने गोल्ड कॉइन्स ऑफ यूपा टाइप भी निकाले थे। जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले गुप्ता कॉइन्स थे वो कुशान्स ने निकाले थे। मतलब गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की जो स्टार्टिंग थी वो कुशान्स के थ्रू हुई थी और गुप्ता एज में बहुत अच्छी क्वालिटी वाले गोल्ड कॉइन्स की निकलने स्टार्ट हो गए थे। अब डिस्कवरी हुई थी रेड पॉलिश्ड पॉटरी की। अगेन सोनेट, देखो सोनेट आ गया फिर लुधियाना में, इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। एंड मेनी एंटीक्स वगैरह हमें यहाँ पे मिली है इन पंजाब में। एंड इट मेक इट क्वाइट एविडेंट दैट मॉडर्न पंजाब वाज पार्ट ऑफ माइटी गुप्ता एम्पायर, ठीक है। डिस्कवरी हुई है रेड पॉलिश्ड पॉटरी की। ये देखो, ये है हमारे गुप्ता का एम्पायर सारा।
ये जो लाइन है ये मान जाती है सदर्न कैंपेन ऑफ चंद्रगुप्त, और ये सारा जो है समुद्रगुप्त, और ये सारा ऊपर वाला ये वाला रीजन जो है ये चंद्रगुप्त का है। ठीक है, ये देखो तमरालिप्ति, बोध गया, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि महाजनपद में हम करते हैं, या फिर मौर्य में आर्ट एंड कल्चर में ये सब किए जाते हैं। तो ये मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में करवाऊंगी, जो कि बहुत मिनिमल कॉस्ट पे आपको मैं ये स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये हमारा सारा गुप्ता एम्पायर है। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल रही है, जो कि मौर्य की भी रही है पाटलिपुत्र। तो ये सारा हमारा यहाँ से यहाँ तक सारा गुप्ता एम्पायर है ना। पंजाब अंडर वर्धना एज, दैट इज हर्षवर्धन। एक ही रूलर था इसका जो कि बहुत अच्छा था, दैट वाज हर्षवर्धना। ठीक है, वर्धना डायनेस्टी थानेश्वर में, दैट इज कुरुक्षेत्र में फाउंड की गई बाय पुष्यभूति इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। ठीक है, तो ग्रेट किंगडम ऑफ वर्धनास, इसमें भी पंजाब इंक्लूड होता है, और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है कंसीडर होता है दैट इज हर्षवर्धना, जो 606 एडी में थ्रोन पे आए थे। इन्होंने हर्षा एरा शुरू किया था। अब देखो मैंने आपको 3 एराज ऑलरेडी बता दिए हैं। साका एरा 78 एडी, किसने शुरू किया? कनिष्क ने। कनिष्क किसके रूलर थे? कुशांस के। देन गुप्ता एरा किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त ने। कब किया? 319 से 320। अब थर्ड एरा हमारा आ गया हर्षा एरा, 606 एडी में किसने शुरू किया? हर्षवर्धना। इस टाइम पे ह्यूनसैंग विजिट किया था इंडिया में, तो एच से आप याद रख लो, हर्षवर्धना के टाइम पे ह्यूनसैंग ने विजिट किया था। ओके, एंड ही स्पीक्स हाईली ऑफ द एंशिएंट टाउन ऑफ सिरहिंद। सिरहिंद के बारे में बहुत अच्छा ये बोलते थे। सिरहिंद में क्या हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादियों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया था। तो वहां पे हमारे गुरुद्वारा भी है, जो हम सिखिज्म वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमारे हर्षवर्धन जी हैं, और ये इनका एम्पायर है। आप देख सकते हैं पंजाब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। राजस्थान वाला हिस्सा नहीं है ये वल्लभी। तो एरिया ऐसे मैप देख लोगे ना तो फिर याद रहता है कि हाँ कौन कौन सा हिस्सा कंसिडर करते थे, मतलब इनके अंडर आता था। ह्यूनसैंग इनके टाइम पर इंडिया में विजिट किया, और सिरहिंद के बारे में बहुत अच्छा बोलते थे। ही इज हर्षवर्धना। ओके, सो नेक्स्ट डायनेस्टीज अब आ जाती है हमारी मुस्लिम इन्वेजन्स इन पंजाब। बहुत डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे आके जो है इन्वेड किया, मुसलमानों ने। गजनी हो गए और डिफरेंट, तो हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पंजाब से रिलेटेड हम उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सबसे पहले गजनी आए, तो ही वॉज अंडर द हिंदू शाही डायनेस्टी। गजनी किसके अंडर था? हिंदू शाही डायनेस्टी, राजा जसपाल के अंडर। ही वॉज द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी, एंड ही वॉज सक्सीडेड इन बिल्डिंग अप एन एम्पायर फ्रॉम सिरहिंद टू लंपाक विद बठिंडा इट्स कैपिटल। लमगन, मॉडर्न लमगन हो गया। तो गजनी का रूल क्या हो गया? सबसे पहले गजनी कौन सी डायनेस्टी के थे? हिंदू शाही डायनेस्टी जब थी तब गजनी जो है, महमूद गजनी हमारे पंजाब में आए, और इनके रूलर कौन थे? राजा जसपाल। एंड ही वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग एम्पायर फ्रॉम सिरहिंद टू लंपाका। बठिंडा इसकी जो है कैपिटल रही है। हिंदू शाही डायनेस्टी ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया बठिंडा से सिरहिंद पे। ठीक है, और ये लोगों ने दे रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब, लेकिन जो हिंदू शाही रूलर्स हैं कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द इनसेंसेंट इन्वेजन्स ऑफ महमूद गजनवी। अब इन्होंने तो काफी लंबा
जो है अपना रूल जमा लिया था, लेकिन इनके कांस्टेंट इन्वेजन हो रहे थे गजनीज के, तो वो इतने इन्वेजन को जो है स्टैंड नहीं कर पाए. सो बाय कांस्टेंट ऑनस्लॉट ऑफ मोहम्मदन्स एंड स्पेशली दोज ऑफ महमूद गजनवी, जो राजपूत्स हैं वो पावर में आ गए आफ्टर द फॉल ऑफ हिंदू शाही इन पंजाब. सो गजनी के कांस्टेंट अटैक्स से जो हिंदू शाही डायनेस्टी है वो गिर गई और कौन से आ गए, राजपूत जो है पावर में आ गए. ये हमारा मिडीवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है जो हम ऑब्वियसली उसमें स्टडी करेंगे. सो इसके बाद चौहान्स आए. चौहान्स फर्स्ट रूल, उन्होंने अजमेर वाला हिस्सा में जो है रूल किया, बट इट अपेयर्स दैट बाय 1100 and 164 AD they had occupied Delhi as well as the entire tract of territory lying between it and the Satluj. Sirhind and Bathinda constituted the two most important military stations on the northwestern frontiers of Rajput kingdom. So what they are saying is, suppose this is our Chauhans की डायनेस्टी, अजमेर में ये रूल करते थे. कहाँ से कहाँ तक रूल किया इन्होंने, सतलुज, दिल्ली से लेके सतलुज तक का हिस्सा इन्होंने रूल किया. और इसमें पंजाब में बठिंडा और सिरहिंद जो है इनके काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशंस बन गए थे. चौहान्स की यहाँ पे जो है बात हो रही है. किसके बाद आए चौहान्स, राजपूत जो है जब आने लग गए थे. ठीक है, तो हमारी हिंदू शाही डायनेस्टी के बाद नाउ शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी. अब घोरी ने डिफीट किया एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान. He is the mighty ruler of Chauhan dynasty, the last illustrious king of Chauhan dynasty in the famous battle named Battle of Tarain. So this becomes an important thing. Battle of Tarain किस किस के बीच में हुई, पृथ्वीराज चौहान एक तो 1192 AD में हुई एंड बिटवीन मोहम्मद घोरी दैट इज शिहाबुद्दीन घोरी. और इन्होंने डिफीट कर दिया था एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान. और पूरी टेरिटरी अप टू दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ टर्क्स. तो यहाँ से हमारी जो है टर्किश लोगों की डायनेस्टी जो है शुरू हो जाती है. देखो हमारे गजनी साहब का यहाँ से पूरा एंट्री हुई थी. तो कौन कौन से रीजन इन्होंने कब कब ऑक्यूपाई किए, सबसे पहले पेशावर, देन हमारा कश्मीर में आए, फिर कन्नौज, सॉरी मथुरा, देन कन्नौज, देन ग्वालियर, सोमनाथ एंड कच्छ. ये गजनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत और ये सब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब. नाउ अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और रिवाइज करके आना. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस भी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.